नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर प्रसाई का एक व्यंग मध्यम वर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इसके यहाँ कुत्ता तो नहीं है?" मित्र ने कहा, "तुम कुत्ते से बहुत डरते हो।" मैंने कहा, "आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेज़बान से पहले कुत्ता भौंककर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई नहीं कि कुत्ते ने गालियाँ दे दी। "क्यों यहाँ आया है बे? तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से भाग।" फिर कुत्ते का काटने का डर नहीं लगता। 4 बार काट ले। डर लगता है उन 14 बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूँ कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, "इन्हें कुछ नहीं होगा। हालचाल उस कुत्ते का पूछो और इंजेक्शन उसे लगवाओ।" एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैंने उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक की तख्ती पर टंगे देखा, "कुत्ते से सावधान।" मैं फ़ौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, "आप उस दिन चाय पीने नहीं आए?" मैंने कहा, "माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था। वहाँ तख्ती लटकती थी, 'कुत्ते से सावधान।' मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी हुई दिखी। यूँ कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, "यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दे तो वह आपको नहीं काटेगा।" कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे। हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से ही वह भौं भौं की आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेज़बान आए, कुत्ते को डांटा, "टाइगर टाइगर।" उनका मतलब था शेर। "ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन।" कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझ गया यह उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वह कुत्ता ही क्यों न हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी आहते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं भी। वह मुझे हिरकत की नज़र से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे, नौकर कुत्ते को आहते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़किया आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देख रहे थे, फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट जाते और इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते थे और यहाँ वहाँ हो जाते, पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेज़बान ने कहा, "यह हमेशा का सिलसिला है। जब भी यह अपना कुत्ता बाहर आता है, वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं।" मैंने कहा, "पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए। यह पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधाभोगी है। वे कुत्ते भूखमरे और आवारा हैं। इसकी और उसकी बराबरी नहीं है। फिर यह क्यों चुनौती देता है?" रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास में ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते, यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो भी यह उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे उन्होंने आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ।
मुझे इस वर्ग पर शक होने लगा है। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास 2 कुत्ते, उनका रोब ही निराला। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते हैं पर वे ध्यान नहीं देते थे। लोग निकलते पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट भी नहीं सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो वे भी बाहर नहीं निकलते। बड़े रोबीले, अहंकारी और आत्मसंतुष्ट। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है, उनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय, झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय चरित्र है। यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ी सी मरी आवाज़ में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। यह उनके साथ भौंक रहा था। थोड़ा गुर्राया और फिर ढीला पड़ गया। मैंने मेज़बान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेज़बान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गलती के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में ही थे। दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रंगेदा। दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा। हालत खराब हो गई। नौकर इस बेचारे को लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव, कल इसे इंजेक्शन दिलाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा। दिन भावना से पड़ा था। मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ होगा यूँ। यह अकड़ से फाटक से बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचाता है। यह पट्टा जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लान पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आहट, सन्नाहट, संकट पर हम भोगते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ, मगर यूँ हम पर भोगता है। हम में से तो बाहर छोड़ या पट्टा और जंजीर छोड़ या आराम, घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, धूल में लौट या फिर भोंका होगा। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, यह कहकर, अच्छा ढोंगी, दगाबाज, अभी तेरे झूठे दर्प का अहंकार नष्ट किए देते हैं। इसे रंगेदा, पटका, काटा और धूल खिला दी। कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा था। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।